राते पावे भवम रे दास्या सुकस्या चन वेदवाणी। पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं था, एक दासी का बेटा। एक बार संतों का आगमन हुआ, संतों ने भजन कीर्तन किया, मैं भी बैठ करके भजन कीर्तन किया उनके साथ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे संत महाराज के साथ जाना चाहिए। मैंने कहा बाबा मैं तो चलूंगा। बाबा बोले बेटा आप अपनी मां से पूछ करके आओ, क्योंकि मां प्रथम गुरु होती है। आप किसी देवता की पूजा मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी मंदिर में मत जाओ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि अपने मां का आपने अपमान किया है तो फर्क पड़ता। सबसे बड़ा कोई देवता, कोई गुरु, कोई भगवान यदि आपके जीवन में है तो आपकी मां है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले मां का नाम आया। इसलिए आपकी प्रथम गुरु आपकी मां है। मैंने जाकर के अपनी मां से पूछा कि मैया क्या मैं जाऊं संतों के साथ? मैया बोली बेटा तेरे पिताजी तो चले गए, अकेले मैं हूं, एक तेरा सहारा है, तू भी चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? अब महाराज मेरा जाने का भी मन, इधर मैया के लिए रुकने का भी मन, मैं क्या करूं? संतों ने मुझे एक मंत्र दिया, बोले इस मंत्र का जाप करो, एक दिन समय आएगा आप मेरे पास आओगे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय रे नहीं। भगवान वासुदेव का भजन करो। महाराज संत महाराज लोग चले गए। एक दिन मैं भजन करते करते विचार किया कि प्रभु आप मेरी मां को भी ले जाओ तो मैं अकेले जम करके आपका भजन करूंगा। संयोग बस मेरी मां भी भगवान के धाम को चली गई। अब तो मैं भजन करने लगा बैठ करके, नाम जाप करते करते ऐसा लगा कि जिस गोविंद का मैं जाप कर रहा हूं वो गोविंद मेरे हृदय में नहीं है, बाहर है। मैंने आंख खोल करके देखा तो वही गोविंद मेरे सामने खड़े थे। गोविंद ने कहा वरदान मांगो। मैंने कहा प्रभु अपने चरणों की भक्ति दे दो। गोविंद ने कहा कि बेटा भक्ति तो आपको पहले ही मिल चुकी है, रही बात मेरे पास आने की तो आप मेरे पास ही आओगे। आपके कुछ कर्म शेष हैं उसको पूर्ण कर लो, फिर मेरे धाम को आ जाओ। मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से, संतों की सेवा से दूसरे जन्म में मेरी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के गोद से हुआ। नाम पड़ा देव ऋषि नारद।